मेरे प्रिय आत्मन, जीवन अपने स्वभाव में कभी संघर्ष नहीं है। संघर्ष जीवन की प्रकृति नहीं, मन की आदत है। अस्तित्व बहता है, खुला है, सहज है। लेकिन जैसे ही मन दिशा देने लगता है, जैसे ही मुझे ऐसा होना चाहिए की आवाज उठती है, उसी क्षण जीवन की धारा में खिंचाव पैदा हो जाता है। संघर्ष का जन्म वहीं होता है जहां स्वीकार समाप्त होता है, जहां जो है उसे कम मान लिया जाता है और जो नहीं है उसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना लिया जाता है। मन लगातार भविष्य में जीता है। वह इस क्षण को कभी पूरा नहीं मानता। वह कहता है थोड़ा और हो जाए, कुछ बदल जाए, कुछ ठीक हो जाए। और इसी थोड़ा और ने मनुष्य को थका दिया है। जीवन कभी यह नहीं कहता कि तुम अधूरे हो। यह केवल मन की आवाज है जो तुम्हें अपने ही विरुद्ध खड़ा कर देती है। संघर्ष बाहर से नहीं आता, दुनिया से नहीं आता, परिस्थितियों से नहीं आता। संघर्ष भीतर पैदा होता है जब मन जीवन को अपनी कल्पना के अनुसार ढालना चाहता है। तुम देखो, जब कोई घटना घटती है, वह घटना कुछ क्षणों में समाप्त हो जाती है, लेकिन मन उस घटना को पकड़ लेता है, उसे घुमाता रहता है, उस पर विचार करता रहता है और वहीं से संघर्ष लंबा हो जाता है। घटना छोटी होती है लेकिन प्रतिरोध बड़ा। दुख अक्सर इसलिए नहीं होता कि कुछ गलत हुआ, दुख इसलिए होता है क्योंकि तुम उसे स्वीकार नहीं कर पाए। मन पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यह ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। और यही प्रश्न संघर्ष की जड़ है। अस्तित्व क्यों नहीं जानता? अस्तित्व कैसे भी नहीं जानता। अस्तित्व सिर्फ है। जब तुम भी इस है में उतरते हो, संघर्ष ढीला पड़ने लगता है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं है। स्वीकार का अर्थ स्पष्टता है। जहां स्पष्टता है वहां सही प्रतिक्रिया अपने आप जन्म लेती है। संघर्ष में प्रतिक्रिया अंधी होती है, स्वीकार में प्रतिक्रिया सजग होती है। यही अंतर है। मन ने स्वीकार को कमजोरी की तरह प्रस्तुत किया है, लेकिन वास्तव में स्वीकार सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि स्वीकार का अर्थ है मैं जीवन के विरुद्ध नहीं हूं। संघर्ष का अर्थ है मैं जीवन से बेहतर जानता हूं। और यही अहंकार है। अहंकार हमेशा चाहता है कि चीजें उसकी योजना के अनुसार चले, लेकिन जीवन योजना नहीं मानता। जीवन बहाव है। जब तुम बहाव के विरुद्ध तैरते हो, तुम थकते हो। जब तुम बहाव के साथ बहते हो, तुम पहुंचते हो। ये पहुंचना किसी लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, ये भीतर की शांति तक पहुंचना है। संघर्ष तुम्हें लगातार तनाव में रखता है। तनाव तुम्हें वर्तमान से काट देता है। और जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है, वह जीवन में कैसे हो सकता है? बिना संघर्ष जीवन जीने का अर्थ है इस क्षण से शत्रुता समाप्त करना। यह क्षण जैसा है उसे वैसा ही देखने का साहस, न उसे सुंदर बनाने की कोशिश, न उसे हटाने की कोशिश, बस देखना। जब तुम किसी परिस्थिति को पूरी तरह देखते हो तो उसमें छिपी शिक्षा अपने आप प्रकट हो जाती है। संघर्ष में शिक्षा नहीं मिलती, क्योंकि संघर्ष देखने नहीं देता। मन लड़ते हुए अंधा हो जाता है। प्रकृति में कहीं संघर्ष नहीं है। यह बात साधारण लगती है, लेकिन बहुत गहरी है। नदी कहीं पहुंचने की हड़बड़ी में नहीं है, फिर भी वह समुद्र तक पहुंच जाती है। पेड़ आकाश छूने की कोशिश नहीं करता, फिर भी वह ऊंचा उठता है। सब कुछ हो रहा है बिना जोर लगाए। मनुष्य ही अकेला ऐसा प्राणी है जो जोर लगाता है और फिर कहता है जीवन कठिन है। जीवन कठिन नहीं है, तुम्हारा जोर कठिन है। जब तुम जीवन को अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करते हो तो तुम थक जाते हो, लेकिन जीवन ने कभी कहा ही नहीं कि उसे उठाओ, वह खुद चलता है। बिना संघर्ष का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, यह समझ बहुत जरूरी है। बिना संघर्ष का अर्थ है सजग होकर कर्म करना, लेकिन परिणाम से बंधे बिना। जहां परिणाम की पकड़ छूटती है वहीं तनाव छूटता है। तुम कर्म करो, लेकिन जीवन को निर्देश मत दो। यह सूक्ष्म संतुलन है। एक प्राचीन ऋषि ने कहा था कि सबसे बड़ा कर्म वह है जो बिना कर्ता के घटता है। यह बात समझने से ज्यादा महसूस करने की है। जब मैं कर रहा हूं, यह भावना ढीली पड़ती है, तभी जीवन अपने वास्तविक रंग दिखाता है। संघर्ष स्वयं से भी होता है।
यह सबसे गहरा संघर्ष है। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं कमजोर क्यों हूं, मैं बदल क्यों नहीं पा रहा। यह भीतर का युद्ध मनुष्य को धीरे धीरे खोखला कर देता है। बिना संघर्ष जीवन जीने का अर्थ है अपने प्रति भी करुणा, ये देखना कि तुम भी यात्रा में हो, तुम भी सीख रहे हो, तुम भी बदल रहे हो, कोई जल्दी नहीं है। अस्तित्व को कोई हड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ी मन की है। जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करते हो तो परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। स्वीकार परिवर्तन का विरोधी नहीं है, वह उसका आधार है। संघर्ष परिवर्तन को रोकता है क्योंकि वह डर से पैदा होता है। स्वीकार परिवर्तन को सहज बनाता है क्योंकि वह समझ से पैदा होता है। जहां समझ है वहां हिंसा नहीं होती। संघर्ष एक सूक्ष्म हिंसा है जीवन के प्रति, और अहिंसा सिर्फ बाहर की नहीं होती, वह भीतर से शुरू होती है। जब तुम भीतर शांत होते हो, बाहर की दुनिया अपने आप अलग दिखाई देने लगती है। घटनाएं वही होती हैं लेकिन तुम उनमें उलझते नहीं। यही है बिना संघर्ष जीवन जीने की पहली अनुभूति। जीवन को पना शत्रु नहीं अपना साथी समझना। यहीं से शांति का बीज पड़ता है, यहीं से ध्यान की सुगंध उठती है, यहीं से स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। जहां संघर्ष छूटता है वहां एक नई तरह की शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति आक्रामक नहीं होती, ये किसी को हराने की कोशिश नहीं करती, ये बस होती है। मन ने हमें सिखाया है कि शक्ति का अर्थ है कठोर होना, दबाव डालना, डटे रहना, झुकना नहीं। लेकिन जीवन का अनुभव कुछ और ही कहता है। जो बहुत कठोर होता है वो जल्दी टूटता है, जो बहुत आंकड़ा होता है वह परिवर्तन से डरता है। कोमलता को हमने कमजोरी समझ लिया है, जबकि कोमलता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जो कोमल है वह बह सकता है, जो कोमल है वह समायोजित हो सकता है, जो कोमल है वह जीवन के साथ नृत्य कर सकता है। संघर्ष में आदमी कठोर होता जाता है और कठोरता के साथ संवेदनशीलता मरने लगती है। बिना संघर्ष जीवन जीने का अर्थ है अपने भीतर की कोमलता को फिर से अनुमति देना। कोमल होने का अर्थ डरपोक होना नहीं है। कोमल होने का अर्थ है इतना सुरक्षित होना कि कठोर होने की जरूरत न पड़े। जो भीतर से स्थिर है वह बाहर से नरम हो सकता है। संघर्ष अक्सर नियंत्रण की इच्छा से पैदा होता है। मन चाहता है कि सब कुछ उसकी पकड़ में रहे, लोग, परिस्थितियां, भविष्य, लेकिन जीवन पकड़ में नहीं आता। उसे जितना पकड़ो वो उतना फिसलता है। नियंत्रण एक भ्रम है और ये भ्रम लगातार तनाव पैदा करता है। मन कहता है अगर मैं नियंत्रित कर लूं तो मैं सुरक्षित रहूंगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जितना ज्यादा नियंत्रण उतनी ज्यादा बेचैनी। छोड़ना डरावना लगता है क्योंकि मन को लगता है कि छोड़ते ही सब बिखर जाएगा, लेकिन जिसने छोड़ा है वही जानता है कि छोड़ते ही एक गहरी राहत उतरती है। जब नियंत्रण गिरता है तो जीवन पहली बार तुम्हें सहारा देता है। संघर्ष छोड़ना निष्क्रिय हो जाना नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण समझ है। संघर्ष छोड़ना बेहोश होना नहीं है, यह सजगता की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तुम संघर्ष में होते हो तुम प्रतिक्रिया करते हो। जब तुम संघर्ष से मुक्त होते हो तुम उत्तर देते हो। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, उत्तर वर्तमान से। बिना संघर्ष का अर्थ है हर क्षण को नए की तरह देखना। पुरानी चोटें, पुरानी धारणाएं, पुराने निष्कर्ष, इन सब को इस क्षण पर थोपना संघर्ष को जन्म देता है। जब तुम हर क्षण को ताजा देखते हो तो जीवन बोझ नहीं रहता, तब कर्म भी बदल जाता है। अब कर्म बोझ से नहीं होता, डर से नहीं होता, लालच से नहीं होता। अब कर्म समझ से निकलता है और समझ से निकला कर्म कभी हिंसक नहीं होता। बिना संघर्ष जीने वाला व्यक्ति भीतर से बहुत शांत होता है, लेकिन बाहर से जड़ नहीं। उसकी शांति मृत नहीं है, वह जीवंत है। वह हंस सकता है, वह रो सकता है, वह प्रेम कर सकता है, वह अकेला भी रह सकता है। उसकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यही
उसकी स्वतंत्रता है। संघर्ष में स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि संघर्ष में तुम परिस्थितियों के गुलाम हो। जो हुआ वह तुम्हें परेशान करता है, जो होगा वह तुम्हें डराता है। बिना संघर्ष का अर्थ है इस क्षण में घर लौट आना, जहां न अतीत है न भविष्य, जहां सिर्फ श्वास है, सिर्फ धड़कन है, सिर्फ होना है। दुख का अंत कहीं बाहर नहीं होता, दुख का अंत भीतर होता है। जब प्रतिरोध समाप्त होता है तो दुख के पास टिकने की जगह नहीं बचती। स्थिति वही रहती है, लेकिन तुम बदल जाते हो। और जब देखने वाला बदलता है तो पूरा दृश्य बदल जाता है। यही आंतरिक क्रांति है। यह क्रांति नारे नहीं लगाती, ये किसी को गिराती नहीं, ये किसी को दोष नहीं देती, ये चुपचाप पुराने ढांचे को भीतर से ढीला कर देती है। और एक दिन तुम पाते हो कि संघर्ष अपने आप छूट गया है, तुमने छोड़ा नहीं, वह गिर गया। यह गिरना बहुत मौन होता है, कोई घोषणा नहीं होती, कोई प्रमाण नहीं मिलता। बस जीवन हल्का हो जाता है, चलना आसान हो जाता है, सांस गहरी हो जाती है, नींद सहज हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम स्वयं के साथ युद्ध में नहीं रहते। यही है बिना संघर्ष जीवन जीने की पूर्णता। यह कोई सिद्धांत नहीं, यह जीने का ढंग है, यह अभ्यास नहीं, यह समझ का फल है। और जब समझ आती है तो संघर्ष अपने आप अनावश्यक हो जाता है। तब जीवन दुश्मन नहीं रहता, तब जीवन गुरु बन जाता है। और वही क्षण वास्तविक स्वतंत्रता का द्वार है।